हेमंत कैबिनेट के तीसरे कार्यकाल में खाद्य आपूर्ति विभाग के मंत्री बनाए जाने के बाद बन्ना गुप्ता पूरे लय में है। जहां मंत्री राज्य के एफसीआई गोदामों में घूम घूम कर वहां के विधि व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को मंत्री बन्ना गुप्ता सरायकेला पहुंचे, जहां खाद्य गोदाम का औचक निरीक्षण कर रहे हैं। इस दौरान मंत्री ने गोदाम के स्टॉक का मिलान कर रहे हैं। समाचार लिखे जाने तक गोदाम का निरीक्षण जारी है। मौके पर सरायकेला एसडीओ, अंचल अधिकारी, मार्केटिंग ऑफिसर, गोदाम प्रबंधक सहित तमाम प्रशासनिक पदाधिकारी मौजूद हैं। मंत्री के औचक निरीक्षण के बाद सरायकेला में हड़कंप मचा हुआ है। मंत्री बन्ना गुप्ता ने बताया कि इस निरीक्षक को सकारात्मकता के साथ लेने की जरूरत है। मुख्यमंत्री की सोच है कि समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे लोगों तक पहुंचने वाली योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंचे। इसी वजह से मंत्री होते हुए भी मैं खाद्य गोदाम हो चाहे सदर अस्पताल वहां पहुंचकर विधि व्यवस्था का जायजा ले रहा हूं। छोटी मोटी गलतियों पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होगी, मगर सुनियोजित तरीके से हो रहे अपराध में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। बता दें कि मंत्री बन्ना गुप्ता खाद्य आपूर्ति विभाग के अलावे स्वास्थ्य मंत्री भी है। जमशेदपुर बिरसानगर थाना अंतर्गत मोची बस्ती वार्ड नंबर 8 के एक मकान में एसडीओ पारुल सिंह ने छापेमारी कर 10 किलो 500 ग्राम गांजा लगभग 40,000 नकद किया बरामद। एक को लिया हिरासत में। बुधवार को झारखंड की उप राजधानी दुमका और जमशेदपुर के जुगसलाई में निकल गए मुहर्रम जुलूस के दौरान फिलिस्तीनी झंडा लहराए जाने के विरोध में गुरुवार को भाजपा नेता अभय सिंह के नेतृत्व में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का पुतला फूंक जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। मौके पर मौजूद भाजपा नेता अभय सिंह ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि खास वर्ग को खुश करने के लिए हेमंत सोरेन सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। दूसरे देश के समर्थन में नारेबाजी और उनके देश का झंडा फहराकर देश की अस्मिता को चुनौती दिया जा रहा है और राज्य सरकार मौन है। राज्य सरकार के इशारे पर बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी मुसलमान राज्य में प्रवेश कर यहां के आदिवासी बहन बेटियों के साथ शादी कर यहां की नागरिकता हासिल कर रहे हैं और मुख्यमंत्री मौन है। इस मौके पर सरकार विरोधी नारेबाजी भी की गई। वर्ष 1974 में देश भर में चलाए गए जेपी छात्र आंदोलन के तहत 18 जुलाई को जमशेदपुर में शहीद हुए 3 क्रांतिकारी छात्रों के याद में साकची शहीद चौक पर शहादत दिवस मनाया गया। साथ ही शहीद स्मारक निर्माण हेतु यहां शिलापट की स्थापना भी की गई। हर वर्ष जेपी युवा छात्र संघर्ष मोर्चा के द्वारा तीनों शहीद प्रणब मुखर्जी, राजीव रंजन व मोहम्मद मुशीन की शहादत को याद करते हुए श्रद्धांजलि देते हैं और वर्षों से इस स्थल पर शहीद स्मारक निर्माण की मांग इनके द्वारा की जा रही थी और अब जाकर विधायक सरयू राय के प्रयास से यह सफल हो रहा है। आज यहां स्मारक निर्माण हेतु शिलापट की स्थापना की गई। वहीं श्रद्धांजलि सभा का भी आयोजन यहां किया गया, जहां सभी ने मिलकर वीर शहीद अमर रहे के नारे लगाए। वहीं तत्कालीन आंदोलन में सक्रिय रहे क्रांतिकारियों को सभा के दौरान सम्मानित भी किया गया। सरायकेला जिले के आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया के फेज 1 स्थित हाईको इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड में गुरुवार की सुबह प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम ने दबिश दी है। बताया जा रहा है कि उक्त कंपनी उद्यमी तापस साहू की है। मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार सुबह से ही ईडी की टीम एक पुराने मामले को लेकर कंपनी में दबिश दी है। ईडी की कार्रवाई के बाद क्षेत्र के उद्यमियों में हड़कंप मचा हुआ है। न्यूज़ एक्सप्रेस 7, चलना है सच्चाई के साथ।